अभी देखो, अपने को संवाद साधने का हमें कौन सी चीज़ में ध्यान रखना जरूरी है। पहला है हम लोग का संदेश, फिर है हमारा है अनुभव, फिर हम लोग का आकलन, फिर हमारा है प्रश्न। उसमें से भी कोई भी संवाद करते समय इसमें आ सकता है। फिर हम लोग एक व्यक्ति के साथ संवाद किया जाता है, फिर दूसरा दो व्यक्ति के साथ संवाद होता है, फिर हम लोग समूह के साथ संवाद किया जाता है। समूह बोला तो क्या होता है, और भी ज़्यादा लोग संवाद किया जाता है। देखो, अभी हम लोग बच्चों को वीडियो भेजते हैं, ये सिर्फ क्या होता है, दो में संवाद किया जाता है, फ़ोन के द्वारा किया जाता है, और फिर हम लोग मैसेज के द्वारा भेजते हैं, वो एक दूसरे के साथ हम संवाद किया जाता है। फिर दूसरा क्या होता है, हम लोग को देखो, जब हम लोग एक साथ में, जब हमारे स्कूल में ट्रेनिंग चालू होती थी, स्कूल चालू थी, हम लोग बच्चों के साथ सब जन एक साथ इकट्ठा होके उनके साथ में बातचीत करते थे। फिर हम लोग का मीटिंग होती थी, तभी भी हम लोग क्या करते, एक साथ हम लोग का कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता था। इसे हमें क्या बोलता है, शाब्दिक संवाद बोलता है। फिर अशाब्दिक बोला तो क्या होता है, अशाब्दिक बोला तो शब्द के उच्चार के व्यतिरिक्त और कौन सी चीज़ों से हम लोग बच्चों को बता सकते हैं। अशाब्दिक बोला तो क्या होता है कि हम लोग देखो, हम बच्चों को हाव भाव करके बताते, चेहरे पे हाव भाव किया जाता है, फिर हम लोग को हाथ वारे करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम बच्चे ने बहुत अच्छे से एक्टिविटी किया, अभी देखो पेरेंट्स लोग एक्टिविटी भेजा जाता है, हमारे ग्रुप में भेजते हैं, तो हम लोग बच्चों को क्या बोलते हैं, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत अच्छा, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। वैसे हम लोग क्या करते हैं, हाथ वारे से बात किया जाता है। फिर हम लोग से मुंह से एक जैसा कैसे हाथ वारे आवाज़ में चढ़ उतार करके बोला जाता है। कम्युनिकेशन एक साथ दूसरे के साथ हो जाता है इस तरह के। और बाद में दूसरा है हमारा लेखी स्वरूप। लेखी संवाद बोला तो क्या होता है, जब देखो हम लोग पहले पत्र व्यवहार करते थे, पत्र में हम लोग खत लिखते थे, फिर हम लोग पत्र पे खत लिखते थे, अपना मजकूर समझते देते थे, फिर हम लोग का सुख दुख होता है, फिर हम लोग शुभेच्छा देते थे, फिर हम लोग अलग अलग तरीके से हम लोग पत्र के साथ होता था। फिर हम लोग राइटिंग में जाहिरात करते थे, पत्र राइटिंग करते थे, लिखते थे, हम लोग एक दूसरे के साथ हम लोग क्या करते थे, वो भी राइटिंग में संवाद करते थे। फिर हम लोग को लेखी स्वरूप में हम लोग के, जब हम लोग जैसा जैसा हम लोग का विकसित हो गया, हमारा क्या पत्र का व्यवहार थोड़ा कम हुआ, उसके साथ में नया कोई चीज़ आया, आधुनिक विकसित काल के अनुसार हम लोग ने क्या किया, नया चीज़ हमने साथ में आया। अभी देखो, मोबाइल में बात संवाद किया जाता है, फिर दूसरा चीज़ है हम लोग मोबाइल से मैसेज किया जाता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक से होता है, व्हाट्सअप होता है, ईमेल से होता है, हम लोग इससे भी हम लोग एक दूसरे के साथ संवाद किया जाता है। और अपने को ये संवाद अच्छे से होने के लिए, एक श्रोता अच्छा कम्युनिकेशन बनने के लिए हमें क्या करना जरूरी है, इसे हमें अच्छा संवाद साधने के लिए हमें अच्छे से उनका सुनना जरूरी है, अच्छे से स्पष्ट बोलना चाहिए। अस्पष्ट बोला तो अपना संवाद दूसरी तरफ पहुंच नहीं पाता है, और वह मैसेज अधूरा रहता है, संवाद वो अधूरा पूरा रहता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, संवाद साधते समय स्पष्ट बोलना चाहिए, फिर अच्छे से सुनना चाहिए, एक दूसरे की बातें सुन के समझना लेना है, और हम लोग को भाषा अपने स्पष्ट होना चाहिए। ये तरीका हम लोग अच्छा श्रोता बनने के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अभी देखो, ये संवाद करने के लिए हम लोग ने जो संवाद कम्युनिकेशन बनने के लिए उससे क्या फ़ायदा होता है कि नया नया अपने को नवीन निर्मित मिलती है, फिर हम लोग का नया विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, एक दूसरे के साथ हम बातचीत करने के लिए संपर्क साधता है, बढ़ावा मिलता है, एक दूसरे के प्रतिकार मिलती है, प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। ये हमें क्या होता है, कम्युनिकेशन से ज़्यादा लोगों से बातें करेंगे तो हमारा विकास ज़्यादा से ज़्यादा होता है, संवाद ज़्यादा होता है। संवाद करने से हम लोग का बच्चे का एंड्रोमेंट मिलती है, पेरेंट्स के साथ हम लोग एक साथ बातें किया तो और भी
हमें मालूमात मिलती है, जानकारी मिलती है। एक दूसरे के साथ एक संदेश दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम लोग काम किया जाता है। ये हम लोग का कम्युनिकेशन बढ़ने के लिए ये अलग अलग तरीक़ा से यूज़ किया जाता है। अभी देखो, संदेश करने के लिए हमें ध्यान में कौन सी चीज़ रखना ज़रूरी है अच्छे से, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए हमें अच्छा से आवाज़ में चढ़ उतार होना चाहिए। फिर बाद में हम लोग का आवाज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आवाज़ हो गया ज़्यादा तो बड़बड़ हो गया तो सुनने में कम आएगा। इसीलिए हम लोग को अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए, फिर स्पष्ट बोलना चाहिए, भाषा विकसित होना चाहिए। उनके लिए हमें संवाद साधने के लिए कम्युनिकेशन अच्छे से एक संदेश दूसरे तक पहुंचना जाए। जो संदेश भेजा जाता है उच्चार स्पष्ट होना चाहिए, वाक्य अच्छा होना चाहिए। इसी तरह से हम लोग बच्चे के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए, पेरेंट्स के साथ बढ़ाने के लिए, हम 3 से 6 साल के बच्चे के साथ भी संवाद करते समय हम लोग अच्छे से बातचीत और एक दूसरे के साथ संपर्क साधते अपना कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए करना चाहिए। थैंक यू।